चलो ठीक है, अब हम आपको हुमायूं का जो किला है उसके अंदर लेके चलते हैं और उसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ एंट्री पॉइंट है जहाँ हम अंदर जाते हैं और ये कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर यहाँ बना हुआ है और सामने जो कब्रें हैं इस आप देख सकते हैं आप लोग। और ये जो हुमायूं था, जो उनका मज़ार है एक तरह से, जो कब्र कह सकते हैं, वो सामने है बिल्कुल एट ए स्ट्रेट पॉइंट ये है। और ये सामने का स्ट्रक्चर व्यू पूरे का पूरा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इंटरनल पॉइंट है कुछ अंदर का, जो हुमायूं के मकबरे में जब आप अंदर आते हैं तो आप जगह जगह बहुत सारी अलग अलग कब्रें बनी हुई हैं, वो उनके पुत्र की, उनके बेटों की, उनकी रानियों की, और भी मतलब ऐसी बहुत सारी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। अंदर बहुत अंधेरा है, उनकी लाइटिंग की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और ये कब्र है, अगर आप चाहें तो अंदर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इंटरनल व्यू है जो मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। और बस ठीक है, मतलब अगर आप आते हैं तो ये एक विज़िट करने के लिए, कोई अंदर जो तो कब्रें बनी हुई है मोस्टली विज़िट करने के लिए हुमायूं की, या फिर उनके जो पुत्र थे या उनकी रानियाँ थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आप अलग अलग जगह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ठीक है, अब हम बाहर निकलते हैं और दूसरी जगह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक सामने भी कुछ इस तरह का, मतलब अगर आप चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ भी आपको सेम यही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह का ओवरव्यू है सारा का सारा। अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो फिर भी, क्योंकि इंटरनल जो वास्तुकला जो हमारी फ़ारसी एक कला थी, उसी के द्वारा ये डिज़ाइन बनाए गए थे सारे के सारे। उस समय फ़ारसी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा प्रचलित थे, अगर आप इन्हें एक्सप्लोर करना चाहें तो। और ये इधर से हवा है, और ये जो उनकी कब्र है, जो हुमायूं का मकबरा था, मतलब हुमायूं थे, उनके बेटों बेटियों की बहुत सारी जगह जगह अंदर इस पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर में, इस किले के अंदर उनकी सारी की सारी कब्र रखी हुई है। और कुछ सामने फॉरेनर्स हैं जो इन कब्रों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि वो किसका कब्र है, कब बनी, कैसे बनी, और बस सब यही चीज़ें हैं। और इनसे अलग ऐसा कुछ आपको दिखाने लायक नहीं है। जो मैंने सारी चीज़ें थी आपको एक्सप्लोर करा दी और दिखा दिए। चलिए फिर और बाहर चलते हैं और आपको बाहर लेके चलते हैं। और मैंने बाहर का आपका ये एक्सटर्नल व्यू था जो मैंने आपको दिखाया है, और इंटरनल व्यू तो मैंने आपको दिखा दिया है सारा का सारा। तो चलिए फिर आपको किले से बाहर लेके चलते हैं और अगर फॉरेनर्स हैं उनसे फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे कि वो इस किले के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और वो क्या कहना चाहते हैं इस किले के बारे में। तो ठीक है, बने रहिए। मेरे साथ में कुछ जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी जुड़े हुए हैं, और उनसे पूछते हैं कि वो हुमायूं का किला घूमने के लिए आए हैं, वो कहाँ से हैं और कब से यहाँ दिल्ली में हैं, या फिर वो यहीं के रहने वाले हैं क्या। सबसे पहले बात करता है, आपका नाम क्या है भाईजान? मेरा नाम मुबीन सिद्दीकी। अच्छा मुबीन भाई, आप कहाँ से आए घूमने के लिए हुमायूं का किला? महाराष्ट्र बुल्ढाना से। अच्छा, महाराष्ट्र बुल्ढाना से आप स्पेशली घूमने के लिए आए या फिर किसी काम, दिल्ली में कुछ काम करते हैं? सिर्फ घूमने के लिए। आपका क्या नाम है भाईजान? गयासुद्दीन। अच्छा गयासुद्दीन भाईजान, आप भी मतलब पूरा आपका तीनों का ग्रुप एक साथ में है घूमने के लिए या आप लोग? आपको कैसा लगा मतलब हुमायूं का किला? क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? दो सब बढ़िया लगा। आप क्या कहेंगे? जी मेरा नाम इरफान है। अच्छा इरफान भाई, आप क्या कहेंगे? आप भी बुल्ढाना महाराष्ट्र से हैं? ये मैं भी महाराष्ट्र से हूँ। हुमायूं के किले के बारे में कुछ जानकारी है आपको थोड़ा बहुत, अगर आप बता सकते हैं? जी अलीम साहब कुछ बता सकते हैं? कोई बात नहीं, रहने दीजिए। पहले से पता है, अपने को वो करना पड़ेगा। हाँ, वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा लेग तो चलिए ठीक है फिर। अब हमने पूरा जो हुमायूं का किला था उसका एक्सप्लोर कर लिया, उसका इंटरनल एक्सटर्नल व्यू और कुछ बाहर का भी उस तरह का है। और समय आपका शाम का होने वाला है। आप कुछ ये देख सकते हैं, लोगों की अभी भी आवाजाही तो लगी रहती है शाम तक का। 5 बजने वाले हैं और अब हम यहाँ से बाहर निकलने वाले। ये आपका एग्जिट स्ट्रक्चर है जो हमने आपको स्टार्टिंग पॉइंट में भी दिखाया था। और भाई मेरे साथ में है,
इधर गयासुद्दीन भाई, गोपाल भाई और ध्रुव और नितेश भाई, चारों का ग्रुप है। लोग घूमने के लिए आए थे अपना वडोदरा गुजरात से यहाँ दिल्ली, क्योंकि ये हेरिटेज में शामिल है। इन्होंने एक्सप्लोर किया, आपका एम्स किया है, फिर लोटस टेम्पल है, और उसके बाद ये अब यहाँ हुमायूं का किला, और उसके बाद नेक्स्ट अभी चलते हैं, बाहर निकलने वाले हैं, एग्ज़िट करेंगे, उसके बाद देखते हैं आपको कहाँ जाना है। तो अगले ब्लॉग के लिए बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मत जुड़ो भाई। ये यहाँ का कुछ आपका एक्सटर्नल व्यू है, अगर आपको देखना है, ये देखना है आ जाओ। ये म्यूज़ियम है यहाँ का, आप एंट्री लेते हैं तो तब भी आप देख सकते हैं। आपको कुछ यहाँ का जो उस टाइम के जो स्ट्रक्चर था, चीज़ें थी, वो आप करीब से यहाँ देख सकते हैं। ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान प्राप्त, मतलब जो खुदाई की थी मकबरे की, उस टाइम जो अवशेष जो चीज़ें मिली थी वो यहाँ पर रखी हुई है। हिस्टोरिकल टाइल्स हैं, जो उस समय टाइल्स यूज़ होती थी। और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ, कंजर्विंग रूफ, और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, सब कुछ है। और सामने एक तरह का ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है इस जो हुमायूं का किला है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और अगर आप करीब से देख पाए तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है। आपको एक तरीके से मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश करूँ, शायद आप समझ पाए किस तरह से बना हुआ है। ये यहाँ पर चलिए फिर चलते हैं, फिर एग्ज़िट लेते हैं और बाहर निकलते हैं अब किले से। और एग्ज़िट लेने के बाद में प्लान करते हैं कि दूसरी जगह कहाँ, क्योंकि इवनिंग का समय होने वाला है, तो टाइम भी होने वाला है। तो अब बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट अगला जो हमारा स्टेप होगा वो हम कहाँ आपको लेके चलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। गैस कीजिए, गैस करके रखिए आसपास में कौन सा गैस। चलिए फिर अब हम यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। जैसे ही हमने एंट्री ली थी, वैसे ही हम आपको एग्ज़िट लेना पड़ेगा। ये आपका एग्ज़िट पॉइंट है इंडियंस के लिए, बच्चों के लिए, द साइड ऑफ एग्ज़िट कॉर्नर्स के लिए। और आपने जो अपना कॉइन आपने लिया था, आपको याद रहना चाहिए, आपको अपना कॉइन लौटाना पड़ेगा, नहीं तो आप 100 रुपये आपको पे करना ही पड़ेगा अगर आप अपना कॉइन अंदर खो देते हैं। सबके पास में है अपना अपना कॉइन, तो यहाँ आपको टैप करना पड़ेगा। टैप करने के बाद आप यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। अरे कितनी चाय? चलिए फिर यहाँ से हमने एग्ज़िट ले लिया। अब हम जो गाइस ऐसा है क्या? इधर से है क्या? हाँ, इधर आ जाएं आप लोग। कहाँ से हैं आप भाई? आई एम फ्रॉम नागपुर। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लग रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा साहिल सोंडवले नाम है। साहिल सोंडवले। आई एम फ्रॉम नागपुर। नागपुर। तो आप घूमने के लिए आए हैं क्या? हाँ, घूमने के लिए आए। ठीक है साहिल भाई, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मैं आमिर, लगा। और आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे ट्रैवलर आमिर के नाम से। ट्रैवल आमिर। ठीक है भाई, शाम के टाइम आपकी वीडियो आ जाएगी साहिल भाई। ठीक है, थैंक यू सो क्या नाम मच। है? ट्रैवलर आमिर। डालिए। ठीक है, एक भाई मिले, साहिल भाई बोलते हैं। भाई मेरे को आपका रील याद आ गई। हाँ, 1 मिनट डालो। भाई मेरे को तुमको देख के रील याद आ गई, बोलूं? हाँ। नागपुर की पब्लिक बोले बोले तो तकलीफ। ठीक है, चलो। ओके, ठीक है। साहिल भाई मिले, बोलते हैं हमें कि मुझे व्लॉग में आना है। मैंने कहा ठीक है, ऐसे लोग मिलते रहने चाहिए, अच्छा खासा इंटरेक्शन बना रहता है, और तभी लोग आप उसकी हाइक भी बढ़ती है किसी भी चीज़ के लिए। तो ठीक है, इंटरेक्शन करना अच्छा रहता है दूसरे राज्य के लोगों से। तो चलिए ठीक है, अब हम एग्ज़िट हमने ले लिया है बाहर, और ये कुछ यहाँ का इस तरह का व्यू। मेट्रो 20 रुपीज़ का गाड़ी है, ई-रिक्शा।